हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हमारा डेली व्लॉग का डे 133 और सुबह सुबह हम आ गए हैं लकड़ियाँ लेके, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे काम होना है। तो वहाँ पे खिड़की और दरवाजे बनाने का काम शुरू हो चुका है और ये काम कर रहे हैं मेरे अंकल जी, जो मेरे खुद के ही चाचू हैं। ये करते हैं लकड़ियों का काम, तो हम इन्हीं से काम करवाएंगे। और ये घर के नज़दीक भी है तो काम करवाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हम निकलते अपने घर पे, जहाँ पे एक बाबा जी आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कोई ग्रह की दशा है जिस वजह से मेरे काम नहीं बन रहे। तो अगर वो काम बनाने हैं तो इन स्टोन को पहनना होगा सोने की छाप में। क्या ये सच में होता है क्या? गाइस, आज तो पता चल गया कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही है मेरी वजह से नहीं है, ग्रह की वजह से हो रही है। आज बाबा ने यही चीज़ें बोली यार। एक बाबा हमारे घर पे आया था, उसने मुझे बताया कि मुझे शनि का कुछ है 7.5 पता नहीं क्या है। उसके लिए मुझे कुछ कर उपाय करने पड़ेंगे, कुछ नग वगैरह लगाने पड़ेंगे, गुठियाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे थे यार। उन्होंने बातें कर करके ये चीज़ बता दी कि मेरे साथ जो भी चीज़ हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, घर पे रह रहा हूँ, मेरा मन एक जगह नहीं टिक रहा, कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ वो चीज़ सक्सेस नहीं हो रही, मन भटकता रहता है, कभी कुछ सोचता हूँ कभी कुछ सोचता हूँ। वो सारा कुछ जो हो रहा है सिर्फ ग्रह की वजह से हो रहा है। हकीकत में चीज़ें क्या है क्या नहीं मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कुछ और कोई नग बताया मुझे पहनने के लिए जो मुझे देना चाह रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो ग्रह की चीज़ें कम, वो उस चीज़ को बेचना ज़्यादा चाह रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर मैंने फ़िलहाल वो नहीं लिया। क्या पता ऐसा होगा, ग्रह वाली चीज़ें होती होगी कि नहीं होती होगी, बट फिलहाल मैंने अभी तक कुछ ऐसा माना ही नहीं है। ना मैं कुछ पहनता हूँ ना कुछ गले में। जो था वो भी निकाल दिया, जो चांदी की चेन वगैरह थी, अंगूठियाँ वगैरह थी। फिलहाल चलिए अभी अपने काम से चलते, क्योंकि हमें जाना है पलियाड़। वहाँ पे रेत हमारा गीला हो चुका था बारिश की वजह से, तो उसे हटाते तरपाल को ताकि वो सूख जाए, क्योंकि कल हमारे मिस्त्री लोग आने हैं, उन पे काम भी चलना है। तो फटाफट से चलते हैं पलियाड़ की तरफ। धूप इतनी तेज़ है कि क्या ही बोलूँ। अब बारिश की वजह से रेत पूरा गीला हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तरपाल था, इसे हटाते हैं ताकि रेत सूख जाए कल के लिए। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा बारिश है, सब कुछ हो रहा है। खुद ही पानी बरसात का पानी सीढ़ियों पे आता है, इसमें पूरी क्योरिंग हो जाती है पानी की। धूप लगने के बाद सूख भी जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सीमेंट वाला काम जो बरसात में किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योरिंग लेंटर की भी और इस काम की भी। ज़रूरत नहीं पानी देने की। तरपाल भी हटा चुके हैं, धूप आने वाली है इस तरफ भी। ये सूख जाएगा तो कल काम अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि कल चेन्नई का काम होना है हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे। खाना पीना लंच रेस्ट सब कुछ हो चुका है और शाम का टाइम भी हो चुका है। तो चलिए चलते अपने जिम की तरफ, क्योंकि हमारा जिम का टाइम हो चुका है। और ये मेरा प्यारा सा डॉगी आजकल दौड़ा रहता है। कहाँ होता तू? जब देखो आजकल बरसात का मौसम है ना, दरिया में पानी भी बढ़ रहा है और इसके साथ इसके दोस्त होते हैं, घूमता रहता है व्लॉग में कभी भी नहीं आता। चल सो जा। चलिए जिम चलते हैं फटाफट से, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी आते हैं, जिस वजह से जिम में बहुत रश होता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा जल्दी थे, तो मैं ललित और एक दो ही लोग थे जिम में। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आज एक्सरसाइज करी, क्योंकि पूरा का पूरा जिम हमारा आज खाली था। और अच्छे से एक्सरसाइज मशीनें यूज़ की जाती है जब लोग नहीं होते, क्योंकि मशीन्स खाली होती है। लोगों के आने के बाद तो वो चीज़ें होती ही नहीं, इसलिए बिल्कुल जिम खाली था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से आज एक्सरसाइज करी है। और आज था हमारा चेस्ट का वर्कआउट, तो आज चेस्ट हमने बहुत ही अच्छे से मारी है। आप ललित को देख सकते हो किस तरीके से वेरिएशंस मार रहा है। और अब वेट काफ़ी ज़्यादा ये भी उठा लेता है, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। 25-30 kg के डंबल तो ईजिली उठा लेते हैं। जिम से आने के बाद बड़ा खुश खुश रहता है तू, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या होता है? कुछ नहीं, दुखी होता है हम। बंदी की याद आती है? बंदी याद नहीं आती है इसको? सही है, अच्छा मोटिवेशन है भाई, बॉडी तो बन रही है। तो जिम से आने के बाद पहले मैं अपनी बिल्डिंग पे ही आता हूँ, क्योंकि मैंने रेत सुबह का निकाला था, आपको पता है, ये सूखने के लिए। तो इसे ढक देते हैं, क्योंकि शायद आज रात को भी बारिश हो सकती है। मौसम ख़राब हो चुका है, काले काले बादल भी आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कल ये भीग जाए, हम काम ना कर पाएँ। और काम करते करते ललित मुझे दिखा रहा था अपनी चेस्ट थोड़ी सी हिला के, तो मैंने इसे कहा कि एक बार तू बता दे लोगों को भी। पर ये कैमरे के सामने थोड़ा बहुत शाय फील करता है, पता नहीं क्यों शर्माता है। लेकिन इसकी चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे, आप देख ही सकते हो। ये तभी हो पाता है जब आपकी चेस्ट पूरी की पूरी टाइट हो जाए, और वो एक्सरसाइज से ही पॉसिबल होता है। तो इसको देखने के बाद हमारा भी मन हुआ कि हम भी ट्राई करते हैं। लेकिन हमारी एक्सरसाइज कैसी हो रही है पता नहीं, पर उतनी ज़्यादा भी चेस्ट नहीं बनी है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे होगा भी। अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल ही है, अभी 2 ही महीने हुए यार, एकदम से तो शरीर नहीं बदलता ना। तो डाइट अच्छी रखें, शायद हम भी ललित की तरह चीज़ें कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो ये है जी हमारी वो बिल्डिंग, जहाँ पे हमने शटर बंद कर लिया है। और हम सीख रहे हैं शटर कैसे खुलता है बंद होता है, क्योंकि यहीं पे हमें काम करना है। आने वाले कुछ टाइम में अपना बिज़नेस जो शुरू करेंगे इसी लोकेशन पे करेंगे। और यहाँ पे मेरी बाइक और मेरे ललित की बाइक, हम जब भी आते हैं यहाँ पे साथ में मिलते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते रहते हैं। इसके बाद हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ मैंने ले लिया फिर से बनाना, क्योंकि डाइट के लिए बनाना कितना ज़रूरी है आपको पता ही है। डेली रूटीन में बनाना शेक पीना पड़ता है, तो खुद के लिए और घर वालों के लिए मैं यहाँ से बनाना लेके जाता हूँ। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ आए हैं आयुष, मिस्टर आयुष, जो है हमारे ताऊ जी की बेटी के बेटे, यानी कि मेरे भांजू।
मैं हूं उनका मामू जी। ये रहता है बेचारा ऊना में, बहुत ही दिनों के बाद आया है ना। कितना टाइम बाद आया तू घर में, सच बताइए। 1 साल बाद। एक साल बाद। हमारे घर पे सभी लोगों ने शादी इतनी इतनी दूर करी है ना। ऋतुबा दिल्ली में, सुनैना दीदी ऊना में है, करिश्मा दीदी चंडीगढ़ में है, अगली वाली की पता नहीं कहाँ होने वाली है। मिलना भी वो बेचारे छुट्टियों में कितने दिनों बाद आना पड़ता है ना, सालों सालों बाद। देखता ना, ये बता रहा था कि मेरे व्लॉग देखता है ये भी है ना। देखता है, क्या देखता है मेरे व्लॉग में? शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो, व्लॉग नहीं देखता पूरे? क्यों? मन ही नहीं करता, ओ यार, टाइम तुम वैसे निकल जाता। तो बेइज्जती करवा दी तूने मेरी, मतलब मैं ठीक नहीं बनाता। बनाते हो? हाँ, कैमरे के सामने तो बोलेगा ही। बाकी चलो कोई ना, बेचारे आज हमारे घर पे आए हैं। कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे आप? जाने वाला हूँ सोमवार को। आज ही तो आया, सोमवार भी नहीं, दूर 3 है, तारीख 2-3 को दिन आया। है ना। तो तब तक तो हमारे पास रहेंगे, बढ़िया खाएंगे पियेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लोगों को इसको भी दिखाएंगे, क्यों? तो अब मौसम हमारा खतरनाक ही हो रहा है, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ धूप थी और अभी देखो दोबारा से बादल आ गया आसमान में। हो सकता है अभी फिर से बारिश हो। और आजकल जितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश के बादल फट रहे हैं, कुछ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हो रही है। तो घर पे रहे, सेफ रहें। और हमारे भी बेचारे गेस्ट आए हैं, हम भी इनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम भी जाते हैं नहाने, फ्रेश होने, क्योंकि जिनके बाद अभी नहाए नहीं है, अब जाके हमने नहाना है। तो आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।